नमस्कार, मैं हूं करमवीर और आप देख रहे हैं फॉलो अप। आप और हम पिछले 9 सालों से सुनते आ रहे हैं कि मोदी हैं तो मुमकिन है। इसका एक जीता जागता नमूना दिखा परफॉर्म इंडिया नाम की एक साइट से, जिसके 7 सितंबर साल 2021 के एक लेख जिसका शीर्षक है मोदी सरकार में शिक्षा व्यवस्था में क्रांतिकारी सुधार। पिछले 7 सालों में हर हफ्ते एक विश्वविद्यालय और हर रोज 2 कॉलेज खुले से मिलता है। आप इस साइट को देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि सारे लेख या समाचार मोदी जी को समर्पित हैं, विश्व गुरु बनने या बनाने के लिए। अब इस खबर को चेप कर बोलता हिंदुस्तान नाम के एक हिंदी न्यूज़ डिजिटल पोर्टल ने 7 को 8 साल बनाकर एक ताज़ा स्क्रीनशॉट डाली है अपनी साइट और ट्विटर हैंडल पर, जिसे देखकर मन चकराया। हिसाब लगाया कि 8 साल में शिक्षा की मीठी बयार कितनी बिखर गई होगी। मोटा मोटा जोड़ा तो इन 8 साल में के हिसाब से 432 विश्वविद्यालय और 864 कॉलेज होने चाहिए, वह भी बिल्कुल ताज़ा ताज़ा। हालांकि परफॉर्म इंडिया ने अपने इस लेख की सत्यता के लिए ना तो ये बताया है कि यह कथन प्रधानमंत्री मोदी ने कब और कहाँ दिया, और ना ही कुछ और। बहरहाल हो सकता है किसी रोज पीएम मोदी उठें, नई सदरी पहने और इन शिक्षण संस्थाओं के दर्शन 140 करोड़ देशवासियों को कराएं। परफॉर्म इंडिया की वेबसाइट में लिखा गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की घोषणा की। इस दौरान देश में हर दिन 2 कॉलेज खोले गए। साल 2013-14 में देश में कॉलेजों की कुल संख्या 36,634 थी इस वेबसाइट के अनुसार, जबकि 2019-20 में कॉलेजों की संख्या 42,343 हो गई। छात्रों तक उच्च शिक्षा की पहुंच को बेहतर और आसान बनाने के लिए देश में हर हफ्ते औसतन एक विश्वविद्यालय खुला है। वर्ष 2013-14 में देश में जहां कुल 723 विश्वविद्यालय थे, वहीं साल 2019-20 में इनकी संख्या बढ़कर 1043 हो गई। परफॉर्म इंडिया आगे लिखता है कि इस दौरान देश में 320 नए विश्वविद्यालय खोले गए। सरकार द्वारा घोषित प्रमुख विश्वविद्यालयों में लद्दाख का पहला विश्वविद्यालय भी शामिल है। सिर्फ पूर्वोत्तर राज्यों में 22 नए विश्वविद्यालय खोले गए। इस दौरान देश में पहली बार भारत सिंह विश्वविद्यालय और बड़ोदरा में राष्ट्रीय रेल एवं परिवहन विश्वविद्यालय की भी स्थापना की गई। इस वेबसाइट के आंकड़े बताते हैं कि आईआईटी, आईआईएम की संख्या में भी बढ़ोतरी हुई है। रिपोर्ट में एक आंकड़ा भी दिया गया है, जिसके मुताबिक वर्ष 2014 में जहां 16 आईआईटी और 13 आईआईएम थे, तो 2020 में ये संख्या बढ़कर क्रमशः 23 और 20 हो गई। इसी तरह निजी विश्वविद्यालयों की संख्या में 47% की वृद्धि हुई। साल 2015-16 में इनकी संख्या 276 थी, जो कि साल 19-20 में बढ़कर 407 हो गई। हम इन आंकड़ों की सत्यता की प्रामाणिकता का कोई दावा नहीं करते। ये आंकड़े परफॉर्म इंडिया के लेख के अंश हैं। अब आते हैं थोड़ा आगे। इंडिया टुडे के एक आरटीआई सूचना और आज तक के 28 अप्रैल साल 2022 के एक लेख के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल के 8 वर्षों में 159 केंद्रीय विश्वविद्यालय बनाए गए थे। वहीं प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के शुरुआती 8 वर्षों में 202 स्कूलों की शुरुआत हुई थी। केंद्रीय विद्यालय सब्सिडाइज्ड क्वालिटी एजुकेशन और उत्कृष्ट एकेडमिक ट्रैक रिकॉर्ड के लिए देश भर में प्रसिद्ध हैं। 1 अप्रैल 2022 तक काठमांडू, मॉस्को और तेहरान में विदेश में कार्यरत 3 केंद्रीय विद्यालयों सहित कुल 1249 केंद्रीय विद्यालय हैं। कुल 1249 केंद्रीय विद्यालयों में लगभग 14,35,562 छात्र इनरोल हैं। साल 2014-15 से साल 2021-22 के बीच, जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कार्यकाल रहा है, 159 स्कूलों का निर्माण किया गया। इसका मतलब है कि प्रत्येक वर्ष औसतन 20 स्कूल शुरू हुए। इसकी तुलना में साल 2004-2005 से लेकर 2011-12 तक, जो कि प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के शुरुआती 8 साल थे, 202 स्कूल शुरू हुए। यूपीए सरकार में प्रतिवर्ष 25 से अधिक स्कूल शुरू हुए। अब सोचने वाली बात यह है कि अगर ये आंकड़े वाकई में सही हैं, तो पिछले दिनों राज्यसभा में विदेश मंत्री जयशंकर को आखिर 16 लाख से ज्यादा भारतीयों के नागरिकता छोड़ने का आंकड़ा क्यों देना पड़ा, जब हर हफ्ते और दिन देश में इतने सारे संस्थान खुल रहे हैं। धन्यवाद।